नमस्कार साथियों, मैं आदित्य चौधरी स्टेप ऑफ ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले साथियों हम लोग एनालिसिस करते हैं बड़े टाइम फ्रेम में। अभी 9:25 हो रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वीकली चार्ट क्या कह रहा था। अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो सबसे पहले वीक में देखते हैं वीक में क्या सिनेरियो बन रहा था, किस तरह के कैसे बन रहे थे। वीकली चार्ट हमें ये दर्शा रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग जो सेलर थे उसकी एंट्री हुई है। अभी इसके लिए जो सेकेंड वीक का हाई है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि प्रीवियस वीक में भी इस हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये एक क्रूशियल लेवल है। अगर इसको यहाँ से ऊपर जाना है तो यहाँ पे कम से कम एक वीक के आसपास इसको समय बिताना पड़ेगा। वापस मार्केट एक बार नीचे की ओर जरूर आएगा। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम देखूं, वीक में हमें रैंक पता चल गया। ये जो आपको यहाँ पे पिन मार्क कैंडल दिख रही है, इसका हाई और इसका लो, ये आपके इस वीक का लेवल निकल के आ गया। अब डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखा कि इसके पिछले दिन जो मार्केट क्लोज हुई थी वहाँ पे काफी वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई थी। अब सपोज कीजिए, आप सिंपल से आप एक ऑपरेटर होने के नाते सोचिए कि अगर आपने पिछले वीक मार्केट को वॉलेटिलिटी करके आपने बड़ा पैसा बनाया तो क्या आप ऐसी कोशिशें आज करेंगे? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। हर रोज अगर ऑपरेटर ऐसी कोशिशें करेगा तो सेबी उसको धर लेगा भाई, उसको पकड़ के लेके चला जाएगा। इसलिए सिंपल सी यहाँ पे बात है, अगर पिछले दिन मार्केट ने कुछ एक्स्ट्रा मूव किए हैं तो वर्तमान दिन में, आज के दिन में मार्केट कुछ बड़ा करने वाला नहीं है। इसलिए छोटी मोटी पॉइंट्स को आज गैन कीजिए और यहाँ से निकलिए। मैक्सिमम केस यही होगा कि मार्केट आज नीचे की तरफ बियरिश टू साइडवेज हो सकती है या एक रेंज में लॉक कर देगी शुरुआत के घंटे को, उसी में पूरा घूमता रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी कल किसी ने प्रीवियस डे में किसी ने खेला कर दिया है, तो आज वो खेला करने के लिए नहीं आएगा। हर दिन वो रिटेलर या फिर ऑप्शन सेट को बर्बाद नहीं कर सकता ना, फिर हर लोग चिल्लाने लगेंगे। इसलिए अब इससे छोटे टाइम पे चलते हैं, 15 मिनट पे देखते हैं वहाँ पे क्या सिनेरियो है। सिंपल सा है, हमने ये जो मैन मूव था उस हर एक इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क किया। मतलब हर एक पिछले 2 दिन का जो यू टर्न पॉइंट है उसको मार्क किया। यहाँ से मार्केट घुमा इस लेवल से मार्केट यहाँ से घुमा, हमने इसको मार्क किया। इस लेवल से मार्केट घुमा, इस लेवल को मार्क किया। और ऊपर से यहाँ से घूम रहा है तो हमने इस लेवल को मार्क किया। आज के दिन हमारे लिए यही 3 लेवल इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद अगर मार्केट को इंट्राडे में इस तरह से यू टर्न पॉइंट बनाएगा, फिर जाके हम उसे मार्क करेंगे। हमारे लिए हर एक टर्न पॉइंट इंपॉर्टेंट लेवल होता है, क्योंकि किसी का पैसा लगा है उसको घुमाने में। अगर यहाँ से किसी ने घुमाया तो किसी ने पैसा यहाँ पे लगाया है। अगर यहाँ पे किसी ने घुमाया तो यहाँ पे किसी ने पैसा लगाया। अगर यहाँ से कोई घुमाएगा तो यहाँ पे किसी ने पैसा लगाया। तब ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो आज के दिन में यही आपकी ऊपर के लेवल और ये बीच वाले लेवल, ये 2 लेवल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अगर कोई ट्रेड मिलेगा, लॉजिकली ट्रेड चाहिए। अगर लॉजिकली ट्रेड नहीं मिलेगा तो ट्रेड नहीं करेंगे। लॉजिकली वाइज ट्रेड मिलेगा तो हम लोग ट्रेड बिल्कुल करेंगे। मैक्सिमम सिनेरियो है थोड़ा सा नीचे लटका के ऊपर खींच देगा। मैक्सिमम केस यही होगा, थोड़ा सा क्या करेगा, थोड़ा सा इसको और गिराएगा, यहीं से फिर ऊपर खींच देगा। हर गिरावट में अभी के पहला जो अभी ट्रेड मिलेगा, अगर ये गिरते हुए नीचे आ रहा है तो यहाँ पे हम बाइंग का केस ढूंढेंगे, कोई बाइंग सेटअप ढूंढेंगे। रैंडम एंट्री नहीं चाहिए, रैंडम कैंडल्स हमें नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे हमारे फेवर में ट्रेड चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन नहीं बनता है तो शांति के साथ मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल शांति के साथ बने रहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर रोज ट्रेड मिले। पिछले वीक में अगर आपने पैसा बना लिया और खास करके पिछले शुक्रवार को, फ्राइडे को, तो आप समझिए अहोभाग्य है आपका। कितने ऑप्शन सेलर उड़ गए और कितने ऑप्शन बाय बर्बाद हो गए, इसकी आप कल्पना नहीं कर पा रहे होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कितने ऑप्शन सेलर हैं जिनकी महीने भर की प्रॉफिट सिंगल डे में उड़ गई, और कितने ऑप्शन बाय हैं जिनका कैपिटल साफ हो गया। वो वॉलेटिलिटी थी, काफी दिनों के बाद ऐसा देखने को मिला था। बिल्कुल बेसब्री से अपने सेटअप का वेट कीजिए, मार्केट आपको एंट्री देगा सर। थोड़ा सा सब्र रखिएगा। अब कितने लोग यहाँ पे पुट पे लेने के लिए मारामारी कर रहे हैं, मुझे पुट चाहिए, मार्केट नीचे गिरा, मुझे पुट लेना भाई। पुट का भी कंडीशन ट्रेड करेंगे, हमको दिखाए तो सिनेरियो। ये थोड़ी बहुत यहाँ पे फॉल हो रही है, इसमें क्या कमाना? ये ट्रेडर के लिए नहीं है, ये स्कैल्पर के लिए। अगर आप चिंदी चोरी करना चाहते हैं तो यहाँ पे घुस के आप कमा सकते हैं। ये ट्रेडर के माइंडसेट से आप नहीं कमा पाएंगे। और स्कैल्पर की जिंदगी 4 दिन की होती है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो हमें वो नहीं चाहिए। हम अगर यहाँ पे 20 पॉइंट रिस्क पे लगाए हैं तो हमको 40 पॉइंट यहाँ पे रिवॉर्ड चाहिए। कम से कम 20 तो हम लेके जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम रिस्क रखे हैं 20 पॉइंट का, 2 पॉइंट लेके भाग रहे हैं, 4 पॉइंट लेके भाग रहे हैं, 5 पॉइंट लेके भाग रहे हैं। नहीं, हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने टारगेट तक, हद से हद तक वेट करें। जब टारगेट हद से हद तक नहीं दे पाता है तब हम लोग जो प्रॉफिट चल रहा होता है उसे लेके निकल जाते हैं, जो चल रहा होता है उसे लेके निकल जाते हैं। ये ऑप्शन बायर की साइकोलॉजी नहीं चाहिए। सेटअप का इंतजार कीजिए आप, अगर इंतजार के यहाँ पे मत ट्रेड कीजिए सर। काफी मुश्किलों से आपको गुजरना पड़ सकता है। 700 की पुट दोनों को आप ऐड कर रखिए सर। आप लोग भी 24,700 की कॉल और 24,700 की पुट दोनों को अपने वॉचेस में ऐड कर रखिए। जिस किसी में ट्रेड मिलेगा हम उसमें ट्रेड करेंगे। 24,700 की कॉल और 24,700 की पुट, इसी वीक की एक्सपायरी की 24,700 की कॉल। जिस किसी में अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम उसमें जरूर ट्रेड करेंगे। जबरन का यहाँ पे घुसने की कोशिश कीजिए, कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर आप जबरदस्ती का यहाँ पे घुसेंगे, सब चीज आपके हाथ से जाने वाला है। फिर यहाँ से अपने सेटअप का वेट कीजिए, तभी कुछ आप यहाँ से कमा पाइएगा, अदरवाइज कुछ नहीं कमा पाइएगा सर। 1 मिनट है। अगर ये कैंडल यहाँ पे हैमर की तरह क्लोज करती है तो हम एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस डे का ये सपोर्ट है। शुरुआती के मार्केट ने 15 मिनट समय बिता दिए हैं। यहाँ से अगर एक बार खींचने की कोशिश करेगा तो डे हाई तक ये यहाँ तक जा सकता है। डे हाई तक ये हाई लगा सकता है, बशर्ते ये कैंडल हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए। कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी, कोई ट्रेड नहीं है यहाँ पे। कैंडल को स्ट्रॉन्ग बनने दीजिए। 24,700 की कॉल और 24,700 की पुट, 24,700 की कॉल,
कॉल की प्राइस चल रही है 160 रुपये और पुट की प्राइस चल रही है 165 रुपये, दोनों लमसम है। जिस किसी में हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसमें हम लोग ट्रेड लेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे कॉल की साइड ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट हमेशा पिछला सेंस देखिए, पिछले दिन मार्केट बुलिश था, मैन टर्म नहीं देखना है, पिछले दिन पैसा कहाँ लगा था, बुलिश में लगा था, तो बायर एक बार यहाँ पे अपने लेवल को बचाने के लिए आएगा, और जो BTST करके गए हैं वो यहाँ पे एवरेजिंग करने के लिए आएंगे, तो मार्केट एक बार अपर साइड की ओर यहाँ पे मूवमेंट दे सकती है। हमारी एंट्री पॉइंट है यहाँ पे 166 रुपये 167 रुपये पे हमारा एंट्री पॉइंट है यहाँ पे। बस ये कैंडल 15 सेकंड 5 सेकंड बचेगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस करेंगे और बिल्कुल छोटे से एसएल के साथ ट्रेड करेंगे, बिल्कुल छोटे के एसएल के साथ, छोटे सा एसएल, एकदम छोटा सा एसएल। चलिए 167 रुपये पे एंट्री पॉइंट आपका यहाँ पे खुल गया, 167 रुपये एंट्री पॉइंट आपका खुल गया, और टारगेट हम यहाँ पे 1:1.5 का लेने वाले हैं। 190 पे हमारी एग्जिट है, 167 पे आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पे ओपन है, 167 का लिमिट ऑर्डर प्लेस कीजिए। तो लगता है टारगेट यहाँ पे एक्टिवेट ट्रेड हो गया, नहीं हाई नहीं मारा है, केवल यहाँ पे लॉजिक है। मॉर्निंग में मार्केट गिरी थी, इस ट्रेड का लॉजिक यही है कि मॉर्निंग में मार्केट धीरे धीरे करके लोग प्रॉफिट बुक कर रहे थे, अब यहाँ से बायर आया है इस लेवल से, इसको एक बार के लिए ऊपर ही खींच सकता है। ये सिंपल सा साइकोलॉजी है, यहाँ पे कोई और मैं यहाँ पे किंतु परंतु कुछ नहीं लगाया हूँ, सिंपल सी साइकोलॉजी है। अगर आप सिंपल सी साइकोलॉजी को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके लिए मुश्किलों का सामना आपसे करना पड़ सकता है। अभी भी हमारा ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ है, 167 रुपये का लिमिट ऑर्डर डाल के रखिएगा, सभी लोग 167 का लिमिट ऑर्डर डाल के रखिएगा सर। वन 167 का लिमिट ऑर्डर प्लेस करके रखिएगा। अगर हमारा ट्रेड एक्टिवेट होता है विद इन 2 कैंडल्स, मैं एक कैंडल छोड़ दूंगा, अगर दूसरे कैंडल में भी इस हाई को ब्रेक नहीं करता है फिर तो सेटअप ही आपका खत्म होगा, फिर यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता। EMA का यहाँ पे कोई काम नहीं है, बकवास है। अगर अभी वर्तमान समय जो कैंडल बन रही है, अगर इस कैंडल ने इस हाई को हमारे ट्रेड को एक्टिवेट नहीं किया और इसके बाद जो अगली कैंडल बनेगी अगर उसने भी हाई ब्रेक नहीं किया, फिर हम ट्रेड यहाँ पे खत्म कर देंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि भाई साहब इतना अच्छा पैटर्न बनाने के बाद भी, इस बॉटम पे इतना अच्छा बायर का कैंडल बनने के बाद भी बायर नहीं आ रहे हैं, मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं है, प्राइस यहाँ से गिर जाएगी। और अब नीचे कहाँ बनाएंगे हमको नहीं पता, लेकिन इस कंडीशन पे फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे, नहीं ट्रेड करेंगे, और ना ही इस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। बहुत सारे कुछ चुनिंदा सेटअप हैं जो ऑप्शन में काफी अच्छा वर्क करते हैं और हम लोग उसी को निरंतर प्रैक्टिस करते हैं। लॉजिकली जगह ट्रेड लीजिए सर, लगता है हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा, ट्रेड लेने के लिए तैयार रहिएगा सर। अभी भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ है, एक्टिवेट हो गया ट्रेड, ट्रेड अपना एक्टिवेट हो गया है। हेलो गुड मॉर्निंग सर, बताइए सर। जी सर बताइए। नहीं सर रॉन्ग नंबर है। चलिए अब हम लोग एसएल को ट्रेल करके लगा देंगे 151 अपने एसएल को ट्रेल कर दीजिए। बिल्कुल छोटा सा रिस्क है, बिल्कुल छोटा सा रिस्क है, चला तो सीधा ऊपर हाई मार देगा, बिल्कुल तैयार रहिएगा, बहुत ही छोटा रिस्क है सर। हम लोग बिल्कुल ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे करते हैं, लॉजिक पे करते हैं। अब यहाँ पे हमारा ट्रेड लॉजिकली एक्टिवेट हो गया है, अब केवल इतना सा रिस्क है, इतना सा टारगेट है, देखते हैं क्या होता है। अब फियर नहीं आनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये नीचे जा रहा, भाई फिर ट्रेड क्यों नहीं? अगर आप यहाँ पे निफ्टी में 15 पॉइंट का एसएल नहीं दे पा रहे तो फिर आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग है ही नहीं सर। किसी को फियर नहीं आनी चाहिए, केवल 15 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क है, इसलिए अपने रिस्क के हिसाब से क्वांटिटी आपने लिया होगा, जो मैंने आपको रूल्स बताया है उस हिसाब से आपको यहाँ पे क्वांटिटी प्रैक्टिस करना है, समझिए ना सर। नहीं पोजीशन में काटिएगा, अपने रिस्क के साथ बने रहिए। क्या लेके जाएगा? कुछ नहीं लेके जाएगा। अगर आपने एक लॉट भी लिया है ना तो मुश्किल से 300 रुपये लेके जाएगा और कुछ नहीं लेके जाएगा। 300 रुपये का रिस्क है और कमाने के लिए हमारे पास लगभग 500 रुपये से ऊपर है। चले गया तो 10 मिनट में 500 रुपये आपको मिल जाएंगे, सिंगल लॉट पे आपको मैं कह रहा हूँ। ट्रेड की विनिंग संभावना ज़्यादा है, ट्रेड की यहाँ पे विनिंग संभावना ज़्यादा है। बस हमें ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल चाहिए, ये वाला अगर ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग में क्लोज कर देता है फिर तो अपने एसएल को हम तुरंत छोटा कर देंगे, बहुत ही छोटा कर देंगे। फिर तो हमारे लिए बहुत ही रिस्क रिवॉर्ड फेवर में हो जाएगा, हमारा बिल्कुल रिस्क जीरो हो जाएगा। चलिए हमारा ट्रेड है, चल दिया है, बहुत अच्छे खींचो। चलिए बस ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर दे, अपने एसएल को हम लोग बिल्कुल छोटा कर देंगे, कोई फियर ही नहीं आएगा। अभी आप काटने के लिए यहाँ पे उतारो थे ना, अब देखिए क्या होता है। अभी डे हाई मार देगा, देखिए अभी आपके सामने डे हाई मार देगा, बस अर्थात स्ट्रॉन्ग बाय करना चाहिए बस। 190 का टारगेट है, 190 पे सेल लिमिट ऑर्डर लगा के तैयार रहिएगा। हम अपने पोजीशन को 190 पे निकाल देंगे, हम अपने पोजीशन को 190 पे यहाँ पे निकालने के लिए तैयार हैं। सेल लिमिट ऑर्डर आप तैयार रखिएगा।
सेल लिमिट ऑर्डर आप तैयार रखिएगा 190 का, ज़्यादा लालच नहीं करना है, एक का डबल नहीं होने वाला, कोई एक्सपायरी नहीं है आज, कोई एक एक्सपायरी नहीं है, तो एक का डबल करने की कोशिश मत कीजिएगा। 190 पे सेल लिमिट लगा के रखिएगा, जो मिला शांति से ब्रेकफास्ट कीजिए, निकलिए, फिर खाने को मिलेगा, खाना भी खाएंगे, अगर ब्रेकफास्ट कीजिए। अब फियर नहीं आनी चाहिए, काहे का फियर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, अब मजा आना चाहिए बस। बिल्कुल पेशेंसली वेट कीजिए, लगता है टारगेट देने वाला है 182, एक बार मार दे हाई, लगता है ये हाई लगा देगा, इसी कैंडल में टारगेट मिल जाएगा आप लोगों को, इसी कैंडल में टारगेट मिल जाएगा आप लोगों को। अगर ये कैंडल टारगेट नहीं देती है तो हमने एसएल को बहुत ही छोटा कर देंगे। अब यहाँ पे लॉस लेके हम नहीं जाने वाले, कदापि नहीं लॉस लेके जाएंगे। हमने अपने रिस्क हिसाब के रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड किया था, लॉस लेके नहीं जाने वाले। 23 पॉइंट का प्रॉफिट है। ये हाई मार देगा, सीधा हाई मार देगा, 185 से घुमा है 185, कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंसली वेट कीजिए। सारा गेम यहाँ पे प्रैक्टिस और पेशेंस का है। माइंडसेट क्या कहता है आपका, चलिए निकलने के लिए तैयार रहिए, टारगेट नहीं देगा। ये हाई भले 200 का मार दे, लेकिन हम लोग 190 के निकलेंगे। बने रहिए पोजीशन में, कोई फियर नहीं आनी चाहिए और कोई यहाँ पे बीच में नहीं भागना है। अगर हम टारगेट स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार थे तो हम अपने टारगेट में निकलेंगे। बड़ा स्पाइक मार देगा, देखिए आपका अभी टारगेट अभी का भी निकल लगा के रखिए। 190 पे सभी लोगों को लिमिट में निकल जाना है, 190 के हाई पे सभी लोगों को लिमिट में निकल जाना है। टारगेट नहीं, टारगेट चलिए इस बार हाई मारेगा, वहां पे निकल जाएगा, नहीं लिया क्वांटिटी, लग चुके हैं, कोई नहीं कोई नहीं। चलिए टारगेट यहाँ पे मिल गया, 190 का हाई मार दिया, लगता है 192 का, हाँ 192 का हाई लग गया। सभी लोग प्रॉफिट बुक कीजिए और कोई ओवर ट्रेड नहीं करेगा यहाँ पे। अब कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। आराम से सभी का पोजीशन निकल गया। यहाँ पे 192 का हाई मार दिया है, तो ये सिंपल सा है। 23 पॉइंट आपने यहाँ पे अर्न किया। 23 पॉइंट अगर आपके पास सिंगल लॉट भी है तो यहाँ पे आपने 500 से ज्यादा सिंगल लॉट अर्न किया। अब यहाँ पे कोई भी लोग ओवर ट्रेड मत कीजिएगा सर, मार्केट 100% रेंज में चली जाएगी, थोड़ी सी ये डे हाई को ब्रेक करेगी, वापस ये रेंज में चली जाएगी। अब अफसोस नहीं होनी चाहिए, अगर ये यहाँ से 250-300 भी चला जाएगा तो आपके अंदर ये अफसोस नहीं होना चाहिए, यार मैंने इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं लिया। नहीं लिया भाई, कुछ तो लेके गए, जितना लेके गए वही आपका हिस्सा था। आप जितना लेके गए वही आपका हिस्सा था। हमेशा जब मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो तो अपना लक्ष्य छोटा रखिए, धीरे धीरे लक्ष्य को बढ़ाइए। हम यहाँ पे 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चल रहे हैं, क्या दिक्कत है? पहले ट्रेड में अगर मुझे इतना मिल गया है तो क्या दिक्कत है आपको? अब आप कहिएगा कि यहाँ पे इस तरह से ट्रेड करना है, नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। हाँ 6700 रुपये का प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं सर। 6700 रुपये कहाँ पे सड़क पे पड़े हैं क्या? अगर मैं 10 मिनट में कुछ अर्न कर रहा हूँ तो क्या सड़क पे पड़ा हुआ है? कोई देने वाला है आपको? नहीं देने वाला। अगर आपने 500 कमाए, किसी ने 400 कमाए, किसी ने 800 कमाए हैं, कोई आपको देने वाला है। 10 मिनट में आपको मिल गया, आप शांति से रखिए। फिर से अगर कोई लॉजिकली भी मिलेगा ट्रेड करने का तो हम लोग करेंगे, अदरवाइज शांति से बैठिए। कोई ओवर ट्रेड नहीं करना है सर, बिल्कुल नहीं। अब देखिए अभी क्या करेगा। अब ओवर ट्रेड तो बिल्कुल मत कीजिएगा सर, बिल्कुल अब ओवर ट्रेड नहीं करना है। फिर से अगर दोबारा से ट्रेड मिलेगा तो आपकी सेवा में जरूर आऊँगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। बस ओवर ट्रेड मत कीजिएगा सर, अपने डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए। आपको फर्स्टली मॉर्निंग में ही ट्रेड मिल गया, अब नहीं भी ट्रेड लिया तो आपको अफसोस नहीं होना चाहिए। आपने कुछ गंवाया नहीं, यहाँ से कुछ कमा के जा रहे हैं, इसलिए अफसोस मत कीजिएगा सर।